पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या है? वर्क डन. इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल from zero energy position to the desired energy position is called the potential energy of the dipole. Okay, that means a potential energy means work निकालेंगे. work जैसे कि तुम्हारा W is equal to F into S था, F vector dot S vector था, ऐसे था. ये जब फोर्स अप्लाई करेंगे, which is the cause of rotational motion? गणेश, rotational motion ला cause के which is the cause of rotational motion? Torque. Torque is the cause of rotational motion. So यहाँ पर work, rotational work is equal to tau vector dot theta vector हो जाएगा. ये rotational work का फॉर्मूला है, ये rotational work का फॉर्मूला, ये linear work का फॉर्मूला है. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ना पैरेलल लाइन इक्वली स्पेस्ड ऐसे यूनिफॉर्म लाइन फील्ड के लिए. तो इसमें एक डाइपोल है ऐसे, ये पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज है, ये बी पॉइंट में माइनस क्यू चार्ज है. और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज 2l. 2l is also known as the length of the dipole. Okay, so torque acting on the dipole already बताया था, tau is equal to p sin theta. तो अभी क्या करेंगे, उसको स्मॉल अमाउंट में रोटेशन करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे. d थीटा के लिए उसका वर्क हो जाएगा dw is equal to tau into d theta. tau into d theta हो जाएगा, tau का वैल्यू पुट कर देंगे p sin theta into d theta. अभी टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे. तो द डाइपोल इनिशियली थीटा 1 से थीटा 2, तो क्या होगा, टोटल वर्क डन उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू w इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 p sin थीटा इनटू d थीटा. ओके, तो ये हो गया, w हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, वो p कांस्टेंट है, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या है ना माइनस cos थीटा. ये थीटा 1 टू थीटा 2, इनिशियल लिमिट इज थीटा 1, फाइनल लिमिट इज थीटा 2. तो ये हो गया माइनस p बाहर आ गया, तो उसका बाद हो गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. उसका बाद क्या करेंगे ना, इनिशियली ये x डैश यहाँ पर था, दैट मींस ये डाइपोल ऐसे था ऐसे, तो उसका एंगल क्या था 90. If the dipole is rotated from zero energy position, that means theta 1 equal to 90 degree to a desired position, that means theta 2 equal to theta 1 90 हो जाएगा, theta 2 theta हो जाएगा. At that time total work done W is equal to minus PE, ये cos थीटा माइनस cos 90 का वैल्यू क्या है 0. सो W is equal to minus P cos थीटा, W is equal to minus P cos थीटा. और this work done is equal to the potential energy of the dipole. ये जो वर्क डन हो रहा है ये किसका साथ सेम है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल का साथ सेम है. दैट मींस तो ये हो गया u is equal to minus p vector dot e vector हो गया. ओके, जब थीटा 0 होगा, एक थीटा इज इक्वल टू स्पेशल केस में 0 डिग्री होने से cos 0 का वैल्यू क्या है 1. सो u is equal to minus p, ये नेगेटिव मिनिमम हो जाएगा. if theta is equal to 180 degree, u is equal to cos 180 minus plus p, ये मैक्सिमम होगा. if theta is equal to 90 degree, cos 90 का वैल्यू 0, so u is equal to 0, no potential energy there. ओके, उसका डेरिवेशन, टॉर्क का डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन 3 मार्क का क्वेश्चन है.
ओके, एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, डेरिवेशन जैसे बताया ऐसे कर देने से 3 मार्क मिलेगा। उसका बाद है तुम्हारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या है ना, व्हाट इज एरिया वेक्टर ना, ये है एक एरिया है, सरफेस एरिया, उसका एरिया है S। तो एरिया वेक्टर इज द वेक्टर whose magnitude is equal to the magnitude of the area and directed along the outward drawn normal, directed along the outward normal, perpendicular to the surface होगा, outward direction होगा, directed along the outward drawn normal, उसका डायरेक्शन हमेशा outward perpendicular to the surface होगा। That means S vector is equal to mod of S vector into n cap into n cap. What is n cap? N cap is the unity vector perpendicular to the surface in outward direction. In outward direction, inward आने से नेगेटिव होगा, outward direction. ओके, ये था एरिया वेक्टर। तो उसका बाद है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंबल फ्लक्स फाइव, इलेक्ट्रिक के लिए 5। तो क्या होगा, एक सरफेस पर, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है, एक सरफेस कंसीडर करेंगे, तो सरफेस का एरिया है S, तो उसका अंदर में लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे परपेंडिकुलरली, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो जो सरफेस का, सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, जो जितना लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है उसको काउंट करने से फॉर यूनिट एरिया के लिए दैट इज गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी and the elementary surface area constituting the surface। elementary means ये surface को small piece में डिवाइड कर देंगे, small piece में डिवाइड कर देंगे। उसका बाद उसके जैसे कि फर्स्ट बिट का एरिया हो गया DS1, सेकंड बिट का DS2, DS3, थर्ड बिट का DS4, DS3, सिमिलरली nth बिट का DSN हो जाएगा। उसका इंडिविजुअली डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, किसका साथ, ई वेक्टर, ई इज द यूनिफॉर्म, ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, ई वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, ऐसे करेंगे। उसका बाद उसको ऐड कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। इट इज द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द एलिमेंटरी एरिया वेक्टर constituting the surface. This is called the electric flux linked with the total surface. So mathematically क्या होगा ना, I equal to surface integration of E vector dot ds vector. Okay, so again ये हो जाएगा surface integration of, ये closed surface integration of E vector dot, इसको कर देंगे ds into n cap, since ds vector equal to ds into n cap। ओके, तो उसका बाद क्या करेंगे, s सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा वेक्टर डॉट n कैप होल इनटू ds। तो ये कैप डॉट n के, ये वेक्टर डॉट n कैप क्या हो जाएगा ना, ये इसका मैग्नीट्यूड e है, n कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, कोसाइन थीटा cos थीटा, एंगल बिटवीन देम cos थीटा, so into ds। So finally phi equal to surface integration of ds cos theta, ds cos theta। ओके, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो ये जब क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होने से, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, उसका बाद ये कांस्टेंट है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds e into ds होगा, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फ्लक्स। ये पॉजिटिव फ्लक्स होता है, कब होता है ना, व्हेन e वेक्टर एंड ds वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, so phi is equal to surface integration of e
ds माइनस ए ds हो गया cos 180 माइनस 1, सो ये माइनस है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, so minus e into s, that is called the negative flux, नेगेटिव फ्लक्स होता है। ओके, if थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने से केस थे cos 90 जीरो हो गया, सो फाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये जीरो फ्लक्स होता है, पॉजिटिव फ्लक्स होता है, नेगेटिव फ्लक्स होता है, जीरो फ्लक्स होता है। यानी एक्यूट एंगल लेने से पॉजिटिव फ्लक्स होगा, ऑब्ट्यूज एंगल लेने से ग्रेटर देन 90 लेने से ये हो जाएगा नेगेटिव फ्लक्स, और परपेंडिकुलर रहने से राइट एंगल लेने से ये हो जाएगा जीरो फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला बनने से क्या होगा ना, फाई इज इक्वल टू ए इनटू एस, इंटेंसिटी में सरफेस एरिया मल्टीप्लाई करने से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, यूनिट में एसआई सिस्टम है, इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो उसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। किसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, एंड सीजीएस यूनिट है, इन सीजीएस सिस्टम में क्या होगा ना, न्यूटन हो जाएगा डाई, ये और स्टार्ट कूलम हो जाएगा, और ये इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसका डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा ना, डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन का फोर्स का m1 l1 t-2 न्यूटन के लिए, उसका बाद मीटर स्क्वायर l2, अब कूलम 80 था तो ये इनवर्स t इनवर्स हो गया। ओके, तो फाइनली m1 l3 t-3 a-1, this is the dimensional formula of electric flux. Okay, electric flux is a scalar quantity because it is the dot product of E vector and S vector, intensity vector and area vector का dot product होता है electric flux, so therefore electric flux is a scalar quantity, उसका खाली मैग्नीट्यूड है। ओके, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स प्लस होगा, नेगेटिव चार्ज देने से तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ, इस बार गॉस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इधर वो लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क होगा, नहीं तो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा। गॉस लॉ, states that total electric flux linked with a closed surface for any distribution of charge, is equal to the 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed within the surface. ओके, एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसका अंदर में क्यू अमाउंट में चार्ज एनक्लोज्ड है, सो टोटल फ्लक्स क्या होगा, आई इज इक्वल टू कहां से मिलता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर से, ये q बाय एप्सिलॉन नॉट का साथ सेम होगा। दैट मींस टोटल फ्लक्स linked with the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed within the surface. Total charge enclosed within the surface. This is called the Gauss law. ये गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये क्या है ना, गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। उसका बाद उसका प्रूफ है। प्रूफ जब क्वेश्चन में दिया जाएगा स्टेट एंड प्रूफ तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है, कुछ जरूरत नहीं। ओके, तो ये प्रूफ करेंगे। एक एलिमेंट, ये सरफेस, टोटल सरफेस, यहाँ से सेंटर हो गया वो, ये +2 चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक एलिमेंटरी सरफेस कंसीडर किए, एलिमेंटरी, जिसका एरिया ds है। ओके, ये अंदर में पॉइंट p है, ये पॉइंट p है सरफेस का ऊपर। ओके, वो डिस्टेंस r। तो we know that according to the properties of electric field lines, electric intensity is always perpendicular to the
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। सो ई वेक्टर होगा। अब ये एरिया वेक्टर बताया था, ds वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अभी क्या करना है, तो फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का वैल्यू किसका साथ सेम होगा ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, उसको प्रूव करना है क्या है ना, q बाय एप्सिलॉन नॉट का साथ सेम है, वो q बाय एप्सिलॉन नॉट का साथ सेम है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इंटेंसिटी 8 पॉइंट p पॉइंट में इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, सो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू r कैप हो गया, q बाय r स्क्वायर इनटू r कैप हो गया, ये इंटेंसिटी। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, phi इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल उसका वैल्यू पुट कर दिए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू r कैप डॉट ds वेक्टर। ओके, ये हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ये r कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू ds इनटू cos थीटा, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयरफॉर एंगल बिटवीन them is 0 degree, angle between them is 0 degree, angle between them is 0 degree। so that means ये हो गया e वेक्टर पैरेलल टू ds वेक्टर। so ये 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, so ds का सरफेस इंटीग्रल s होगा। so phi equal to 1 by 4 pi epsilon naught surface integration of a q by r square into ये s होगा, s होगा। What is the surface area of a sphere, ना ये टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया है, तो ये 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square, surface area of a sphere is 4 pi r square, the surface area of a sphere is always 4 pi r square। तो r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट मिल। ये कौन सा लॉ था, गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 by epsilon naught times of the total charge, 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed within the surface। इस सरफेस का अंदर में जो चार्ज है उसका साथ होगा। इफ द चार्ज इज सिचुएटेड आउटसाइड द सरफेस देयर इज नो फ्लक्स लिंक, बिकॉज स्टेटमेंट क्या है ना, स्टेटमेंट में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, उसका अंदर में जो चार्ज है। जैसे कि डाइपोल का फ्लक्स क्या हो जाएगा ना, डाइपोल मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, one is plus q charge, another is minus q charge, उसको ऐड कर देने से जीरो हो गया। when there is no charge there is no flux, if an electric dipole is placed inside the surface, so what will be the total flux linked with the surface, जीरो हो जाएगा क्योंकि चार्ज जीरो है। और जब टोटल चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस देयर इज नो फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। ओके, जब चार्ज एनक्लोज्ड होगा इनसाइड द सरफेस, तो जहां पर भी होगा एनक्लोज्ड, सेंटर में होगा ऐसे नहीं, जहां पर भी होगा। ठीक है, ये था गॉस लॉ उसका प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ। ठीक है, तो इसमें 3 एप्लीकेशन, इस बार ये जो तुम्हारा जो डिडक्शन हुआ सिलेबस, इसमें 3 एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट पहले ज्यादा एप्लीकेशन सेंड किया था पीडीएफ में, अभी 3 एप्लीकेशन है। एक है डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, और सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। अभी 3 एप्लीकेशन है, ये 3 एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। ओके, अभी फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन
क्या है ना, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ from Gauss law, from Gauss law, derivation of Coulomb's law from Gauss law. ओके, तो ने कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ था F इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये था कूलम्स लॉ से एसआई सिस्टम यार मीडियम में। अब गॉस लॉ का फॉर्मूला वो बताया था इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे तो इसको निकालेंगे। इसमें एक गॉसियन सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस जैसे कि व्हिच ओबे द गॉस लॉ, जो सरफेस इसमें स्फेरिकल होता है और सिलिंड्रिकल होता है। ओके, अब ये एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, वो पॉइंट में चार्ज है +q। ओके, वो क्या कर रहा है? फील्ड क्रिएट कर रहा है। वो फील्ड के अंदर में एक पॉइंट p है, p इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, p इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r from the point charge, from the source charge। अभी क्या करेंगे? एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे। ओके, ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे जिसका सेंटर हो जाएगा O, और ये जो पॉइंट P है वो होगा सरफेस में, ये सरफेस का होगा गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। वो क्या है ना, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। ओके, ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है। ये सेंटर, ये जो पॉइंट है जहां पर पॉइंट चार्ज था, सोर्स चार्ज था, उसका सेंटर हो गया गॉसियन सरफेस का। और पी पॉइंट है, पी पॉइंट इज द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो यहां पर एक एलिमेंटरी सरफेस ली पी पॉइंट, तो इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया इज एलिमेंटरी एरिया इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और P पॉइंट में S चार्ज प्लेस किए, S चार्ज Q0। ओके, तो गॉस लॉ से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi इज इक्वल टू क्या होगा ना, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इंप्लाइज दैट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ये बोथ पैरेलल है, तो E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और दिस इंप्लाइज दैट ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 है, ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो E आउटसाइड टेकिंग आउटसाइड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds है, तो इक्वल टू क्या होगा ना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s, तो उसका बाद E into s इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर, ये जो गॉसियन सरफेस ये कौन सा शेप में? स्फेरिकल सरफेस शेप में, तो उसका रेडियस क्या है ना, r है, उसका रेडियस r है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हो गया 4 पाई r स्क्वायर, E into 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो क्या निकालना है? कूलम्ब्स फोर्स निकालना है, F निकालना है। तो E का जनरल फॉर्मूला क्या था? E is equal to F by Q naught। This amount of intensity is acting at any point on the surface of the Gaussian surface, on the surface of the Gaussian sphere। तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये we know that intensity at that point is this much, so force acting on the point P, force acting at point P on the test charge, positive test charge क्या होगा? F is equal to F by Q naught, और F is equal to Q naught into E। E already calculated, E का वैल्यू तुम्हारे पास है, तो अभी पुट कर दो, तो Q naught into 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square। तो इसको मल्टीप्लाई करने से F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square। जैसे कि Q1 Q2 by R square था, उधर Q naught by R square। That means F directly proportional to Q naught and F inversely proportional to R square।
Force is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. So therefore this is called the Coulomb's law. Coulomb's law in electrostatics. Okay, this is called the Coulomb's law in electrostatics. ऐसे करने से ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आने से उसका आएगा 3 मार्क में डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। जैसे बताया अभी ऐसे करेगा। ये जो गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन देना है, डॉटेड लाइन ये इमेजिनरी सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस है। ओके, सो देयरफॉर डॉटेड लाइन इज प्लेस्ड हियर बा पुटिंग द डॉटेड लाइन हियर, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पी पॉइंट में जो पी पॉइंट लिया था, अभी ये क्या हो गया ना, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का ऊपर में, सरफेस का ऊपर में एक पॉइंट है, तो इसमें एलिमेंटरी सरफेस इमेजिनेशन की है ds। तो ये ds वेक्टर हमेशा बताया था, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड डायरेक्टेड अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल, उसको हमेशा परपेंडिकुलर करेगा डायरेक्शन। और जो फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल कंडक्टर, कभी टेंजेंशियल एक्ट नहीं करेगा। टेंजेंशियल एक्ट करने से दो कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट के लिए ये क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, तो इसलिए हमेशा ये परपेंडिकुलरली मीट करेगा, तो ये दोनों पैरेलल हो गया। उसका बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गॉस लॉ का साथ q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें इंटेंसिटी मिल गया। लेट q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर प्लेस है, कौन सा पॉइंट में ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस एट द पॉइंट। सो इसमें फोर्स निकाल दो, फोर्स कैलकुलेट हो गया। तो उसका बाद तो उसको प्रूव किए जे F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर जैसे था, q नॉट बाय r स्क्वायर हो गया। सो दिस इज कूलम्स लॉ। वो कहां से मिला ना, गॉस लॉ से मिला, ये गॉस लॉ से मिला। ओके, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। बाकी दो एप्लीकेशन जो है, वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू infinite charged wire, a line charge. Another is electric intensity at any point due to an infinite thin sheet of charge. Next class करेंगे, फ्राइडे क्लास में करेंगे। ओके।